पुराने घर की अटारी में एक रेडियो रखा था। धूल से ढका टूटा एंटीना फिर भी बिल्कुल ठीक था। एक रात बिजली चली गई, मैंने रेडियो उठा लिया। घुमाया उसका पुराना बटन तो अचानक संगीत नहीं आया। बस एक धीमी आवाज आई, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे बहुत करीब है। मैंने रेडियो बंद किया, फिर दोबारा चालू किया। आवाज फिर वही थी, लेकिन इस बार नाम मेरा था। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था। जो हाथ से छूट जाए उसका पता बताता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को बुलाता था। पुराने कमरों की खामोशी में उनकी कहानी सुनाता था। पहले मैंने अपनी पुरानी कलाई की घड़ी खोजी। रेडियो ने हल्की खरखराहट के बाद एक आवाज सुनाई। जहां तुमने आखिरी बार समय देखना भूल गए थे। मैं पुराने संदूक के पास गया, घड़ी वहीं रखी थी। सालों से बंद थी, लेकिन उसकी सुइयां चल पड़ी। फिर मैंने अपना बचपन का एक छोटा खिलौना पूछा। रेडियो ने कहा, जहां तुम्हारी पहली खुशी छुपी है। मैं पुराने कमरे में गया, एक लकड़ी के बक्से में मिला। उसे हाथ में लेते ही बचपन की याद लौट आई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था। हर चीज के साथ कोई पुरानी याद जगाता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को ढूंढता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर भी ढूंढ रहा था। एक रात मैंने रेडियो से सबसे जरूरी सवाल पूछा। मेरी वो चीज कहाँ है जो मुझे सबसे ज्यादा याद आती है। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई। तुमने उसे खोया नहीं, तुमने उसे छोड़ दिया था। मैं समझ नहीं पाया। रेडियो बोला, तुम्हारा पुराना सपना अब भी वही है। मैंने अपनी अलमारी खोली, पुरानी कॉपियां निकाली। उनमें मेरे लिखे हुए सैकड़ों अधूरे पन्ने थे। कभी मैं कहानियां लिखता था, हर दिन कुछ नया बनाता था। फिर वक्त बदलता गया और मैंने लिखना छोड़ दिया था। कुछ चीजें खोती नहीं, बस हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलती। पुराने सपने भी शायद ऐसे ही होते हैं, चुपचाप इंतजार करते हैं कि हम एक दिन वापस आए। मैंने एक खाली पन्ना लिया और पहली लाइन लिखी। कई साल बाद शब्दों ने फिर मेरी उंगलियां पकड़ी। रेडियो चुप था इस बार, कोई आवाज नहीं आई। शायद उसे पता था अब मुझे दिशा मिल गई। मैं रोज
रोज थोड़ा लिखने लगा। पहले मुश्किल लगा बहुत, फिर धीरे धीरे शब्दों ने अपना पुराना रास्ता खोज लिया। एक दिन मैंने रेडियो खोला, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की सी रोशनी थी, और फिर वो भी बंद हो गई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था। आखिर में मेरी अपनी खामोशी हमें नहीं भूलती। वो रेडियो जो सिर्फ पुरानी हुई चीज़ सुनाता था, मुझे मेरी सबसे जरूरी चीज तक वापस ले गया। कई महीने बाद अटारी में मैं फिर उस रेडियो के पास गया। उसे साफ करके देखा तो उसका एंटीना बिल्कुल सीधा था। मैंने बटन घुमाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने मुस्कुराकर उसे वहीं सुरक्षित रख दिया। अब मुझे समझ आ गया था, हर खोई चीज ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ चीजें वापस मिल जाएं तो उन्हें फिर खोना नहीं चाहिए। मैंने अपनी नई किताब का पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा उन सभी चीजों के नाम जिन्हें हमने खोया नहीं, बस बहुत देर तक याद नहीं किया। वो रेडियो जो सिर्फ पुराने घर की अटारी में एक रेडियो रखा था। धूल से ढका टूटा एंटीना फिर भी बिल्कुल ठीक था। एक रात बिजली चली गई, मैंने रेडियो उठा लिया। घुमाया उसका पुराना बटन तो अचानक संगीत नहीं आया। बस एक धीमी आवाज आई, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। मैंने रेडियो बंद किया, फिर दोबारा चालू किया। आवाज फिर वही थी, लेकिन इस बार नाम मेरा था। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था। जो हाथ से छूट जाए उसका पता बताता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को बुलाता था। पुराने कमरों की खामोशी में उनकी कहानी सुनाता था। पहले मैंने अपनी पुरानी कलाई की घड़ी खोजी। रेडियो ने हल्की खरखराहट के बाद एक आवाज सुनाई। जहां तुमने आखिरी बार समय देखना भूल गए थे। मैं पुराने संदूक के पास गया, घड़ी वहीं रखी थी। सालों से बंद थी, लेकिन उसकी सुइयां चल पड़ी। फिर मैंने अपना बचपन का एक छोटा खिलौना पूछा। रेडियो ने कहा, जहां तुम्हारी पहली खुशी छुपी है। मैं पुराने कमरे में गया, एक लकड़ी के बक्से में मिला। उसे हाथ में लेते ही बचपन की याद लौट आई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था। हर चीज
के साथ कोई पुरानी याद जगाता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को ढूंढता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर भी ढूंढ रहा था। एक रात मैंने रेडियो से सबसे जरूरी सवाल पूछा, मेरी वो चीज कहाँ है जो मुझे सबसे ज्यादा याद आती है। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुमने उसे खोया नहीं, तुमने उसे छोड़ दिया था। मैं समझ नहीं पाया। रेडियो बोला, तुम्हारा पुराना सपना अब भी वही है। मैंने अपनी अलमारी खोली, पुरानी कॉपियां निकाली, उनमें मेरे लिखे हुए सैकड़ों अधूरे पन्ने थे। कभी मैं कहानियां लिखता था, हर दिन कुछ नया बनाता था। फिर वक्त बदलता गया और मैंने लिखना छोड़ दिया था। कुछ चीजें खोती नहीं, बस हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलती। पुराने सपने भी शायद ऐसे ही होते हैं, चुपचाप इंतजार करते हैं कि हम एक दिन वापस आए। मैंने एक खाली पन्ना लिया और पहली लाइन लिखी। कई साल बाद शब्दों ने फिर मेरी उंगलियां पकड़ी। रेडियो चुप था इस बार, कोई आवाज नहीं आई। शायद उसे पता था अब मुझे दिशा मिल गई। मैं रोज थोड़ा लिखने लगा, पहले मुश्किल लगा बहुत, फिर धीरे धीरे शब्दों ने अपना पुराना रास्ता खोज लिया। एक दिन मैंने रेडियो खोला, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की सी रोशनी थी और फिर वो भी बंद हो गई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था, आखिर में मेरी अपनी खामोशी हमें नहीं भूलती। वो रेडियो जो सिर्फ पुरानी हुई चीज़ सुनाता था, मुझे मेरी सबसे जरूरी चीज तक वापस ले गया। कई महीने बाद अटारी में मैं फिर उस रेडियो के पास गया। उसे साफ करके देखा तो उसका एंटीना बिल्कुल सीधा था। मैंने बटन घुमाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने मुस्कुराकर उसे वहीं सुरक्षित रख दिया। अब मुझे समझ आ गया था, हर खोई चीज ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ चीजें वापस मिल जाएं तो उन्हें फिर खोना नहीं चाहिए। मैंने अपनी नई किताब का पहला पन्ना खोला, ऊपर लिखा उन सभी चीजों के नाम जिन्हें हमने खोया नहीं, बस बहुत देर तक याद नहीं किया। वो रेडियो जो सिर्फ पुराने घर की अटारी में एक रेडियो रखा था। धूल से ढका टूटा एंटीना फिर भी बिल्कुल ठीक था। एक रात बिजली चली गई, मैंने रेडियो उठा लिया, घुमाया उसका पुराना
बटन तो अचानक संगीत नहीं आया। बस एक धीमी आवाज आई, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे बहुत करीब है। मैंने रेडियो बंद किया, फिर दोबारा चालू किया। आवाज फिर वही थी, लेकिन इस बार नाम मेरा था। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था, जो हाथ से छूट जाए उसका पता बताता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को बुलाता था। पुराने कमरों की खामोशी में उनकी कहानी सुनाता था। पहले मैंने अपनी पुरानी कलाई की घड़ी खोजी। रेडियो ने हल्की खरखराहट के बाद एक आवाज सुनाई, जहां तुमने आखिरी बार समय देखना भूल गए थे। मैं पुराने संदूक के पास गया, घड़ी वहीं रखी थी। सालों से बंद थी, लेकिन उसकी सुइयां चल पड़ी। फिर मैंने अपना बचपन का एक छोटा खिलौना पूछा। रेडियो ने कहा, जहां तुम्हारी पहली खुशी छुपी है। मैं पुराने कमरे में गया, एक लकड़ी के बक्से में मिला। उसे हाथ में लेते ही बचपन की याद लौट आई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था, हर चीज के साथ कोई पुरानी याद जगाता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को ढूंढता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर भी ढूंढ रहा था। एक रात मैंने रेडियो से सबसे जरूरी सवाल पूछा, मेरी वो चीज कहाँ है जो मुझे सबसे ज्यादा याद आती है। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुमने उसे खोया नहीं, तुमने उसे छोड़ दिया था। मैं समझ नहीं पाया। रेडियो बोला, तुम्हारा पुराना सपना अब भी वही है। मैंने अपनी अलमारी खोली, पुरानी कॉपियां निकाली। उनमें मेरे लिखे हुए सैकड़ों अधूरे पन्ने थे। कभी मैं कहानियां लिखता था, हर दिन कुछ नया बनाता था। फिर वक्त बदलता गया और मैंने लिखना छोड़ दिया था। कुछ चीजें खोती नहीं, बस हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलती। पुराने सपने भी शायद ऐसे ही होते हैं, चुपचाप इंतजार करते हैं कि हम एक दिन वापस आए। मैंने एक खाली पन्ना लिया और पहली लाइन लिखी। कई साल बाद शब्दों ने फिर मेरी उंगलियां पकड़ी। रेडियो चुप था इस बार, कोई आवाज नहीं आई। शायद उसे पता था अब मुझे दिशा मिल गई। मैं रोज थोड़ा लिखने लगा, पहले मुश्किल लगा बहुत, फिर धीरे धीरे शब्दों ने अपना पुराना रास्ता खोज लिया। एक दिन मैंने रेडियो खोला, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की सी रोशनी थी और फिर वो भी बंद हो गई।
जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था। आखिर में मेरी अपनी खामोशी हमें नहीं भूलती। वो रेडियो जो सिर्फ पुरानी हुई चीज़ सुनाता था, मुझे मेरी सबसे जरूरी चीज तक वापस ले गया। कई महीने बाद अटारी में मैं फिर उस रेडियो के पास गया। उसे साफ करके देखा तो उसका एंटीना बिल्कुल सीधा था। मैंने बटन घुमाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने मुस्कुराकर उसे वहीं सुरक्षित रख दिया। अब मुझे समझ आ गया था, हर खोई चीज ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ चीजें वापस मिल जाएं तो उन्हें फिर खोना नहीं चाहिए। मैंने अपनी नई किताब का पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा उन सभी चीजों के नाम जिन्हें हमने खोया नहीं, बस बहुत देर तक याद नहीं किया। वो रेडियो जो सिर्फ पुराने घर की अटारी में एक रेडियो रखा था। धूल से ढका टूटा एंटीना फिर भी बिल्कुल ठीक था। एक रात बिजली चली गई, मैंने रेडियो उठा लिया। घुमाया उसका पुराना बटन तो अचानक संगीत नहीं आया। बस एक धीमी आवाज आई, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। मैंने रेडियो बंद किया, फिर दोबारा चालू किया। आवाज फिर वही थी, लेकिन इस बार नाम मेरा था। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था। जो हाथ से छूट जाए उसका पता बताता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को बुलाता था। पुराने कमरों की खामोशी में उनकी कहानी सुनाता था। पहले मैंने अपनी पुरानी कलाई की घड़ी खोजी। रेडियो ने हल्की खरखराहट के बाद एक आवाज सुनाई। जहां तुमने आखिरी बार समय देखना भूल गए थे। मैं पुराने संदूक के पास गया, घड़ी वहीं रखी थी। सालों से बंद थी लेकिन उसकी सुइयां चल पड़ी। फिर मैंने अपना बचपन का एक छोटा खिलौना पूछा। रेडियो ने कहा जहां तुम्हारी पहली खुशी छुपी है। मैं पुराने कमरे में गया, एक लकड़ी के बक्से में मिला। उसे हाथ में लेते ही बचपन की याद लौट आई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था। हर चीज के साथ कोई पुरानी याद जगाता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को ढूंढता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर भी ढूंढ रहा था। एक रात मैंने रेडियो से सबसे जरूरी सवाल पूछा।
पूछा मेरी वो चीज कहाँ है जो मुझे सबसे ज्यादा याद आती है। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुमने उसे खोया नहीं, तुमने उसे छोड़ दिया था। मैं समझ नहीं पाया। रेडियो बोला, तुम्हारा पुराना सपना अब भी वही है। मैंने अपनी अलमारी खोली, पुरानी कॉपियां निकाली, उनमें मेरे लिखे हुए सैकड़ों अधूरे पन्ने थे। कभी मैं कहानियां लिखता था, हर दिन कुछ नया बनाता था। फिर वक्त बदलता गया और मैंने लिखना छोड़ दिया था। कुछ चीजें खोती नहीं, बस हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलती। पुराने सपने भी शायद ऐसे ही होते हैं, चुपचाप इंतजार करते हैं कि हम एक दिन वापस आए। मैंने एक खाली पन्ना लिया और पहली लाइन लिखी। कई साल बाद शब्दों ने फिर मेरी उंगलियां पकड़ी। रेडियो चुप था इस बार, कोई आवाज नहीं आई। शायद उसे पता था अब मुझे दिशा मिल गई। मैं रोज थोड़ा लिखने लगा, पहले मुश्किल लगा बहुत, फिर धीरे धीरे शब्दों ने अपना पुराना रास्ता खोज लिया। एक दिन मैंने रेडियो खोला, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की सी रोशनी थी और फिर वो भी बंद हो गई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था, आखिर में मेरी अपनी खामोशी हमें नहीं भूलती। वो रेडियो जो सिर्फ पुरानी हुई चीज़ सुनाता था, मुझे मेरी सबसे जरूरी चीज तक वापस ले गया। कई महीने बाद अटारी में मैं फिर उस रेडियो के पास गया। उसे साफ करके देखा तो उसका एंटीना बिल्कुल सीधा था। मैंने बटन घुमाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने मुस्कुराकर उसे वहीं सुरक्षित रख दिया। अब मुझे समझ आ गया था, हर खोई चीज ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ चीजें वापस मिल जाएं तो उन्हें फिर खोना नहीं चाहिए। मैंने अपनी नई किताब का पहला पन्ना खोला, ऊपर लिखा उन सभी चीजों के नाम जिन्हें हमने खोया नहीं, बस बहुत देर तक याद नहीं किया। वो रेडियो जो सिर्फ पुराने घर की अटारी में एक रेडियो रखा था। धूल से ढका टूटा एंटीना फिर भी बिल्कुल ठीक था। एक रात बिजली चली गई, मैंने रेडियो उठा लिया, घुमाया उसका पुराना बटन तो अचानक संगीत नहीं आया। बस एक धीमी आवाज आई, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। मैंने रेडियो बंद किया, फिर दोबारा चालू किया। आवाज
आवाज फिर वही थी, लेकिन इस बार नाम मेरा था। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था, जो हाथ से छूट जाए उसका पता बताता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को बुलाता था, पुराने कमरों की खामोशी में उनकी कहानी सुनाता था। पहले मैंने अपनी पुरानी कलाई की घड़ी खोजी, रेडियो ने हल्की खरखराहट के बाद एक आवाज सुनाई, जहां तुमने आखिरी बार समय देखना भूल गए थे। मैं पुराने संदूक के पास गया, घड़ी वहीं रखी थी, सालों से बंद थी लेकिन उसकी सुइयां चल पड़ी। फिर मैंने अपना बचपन का एक छोटा खिलौना पूछा, रेडियो ने कहा जहां तुम्हारी पहली खुशी छुपी है। मैं पुराने कमरे में गया, एक लकड़ी के बक्से में मिला, उसे हाथ में लेते ही बचपन की याद लौट आई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था, हर चीज के साथ कोई पुरानी याद जगाता था। वो रेडियो जो सिर्फ भूली हुई चीजों को ढूंढता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर भी ढूंढ रहा था। एक रात मैंने रेडियो से सबसे जरूरी सवाल पूछा, मेरी वो चीज कहाँ है जो मुझे सबसे ज्यादा याद आती है। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुमने उसे खोया नहीं, तुमने उसे छोड़ दिया था। मैं समझ नहीं पाया। रेडियो बोला, तुम्हारा पुराना सपना अब भी वही है। मैंने अपनी अलमारी खोली, पुरानी कॉपियां निकाली, उनमें मेरे लिखे हुए सैकड़ों अधूरे पन्ने थे। कभी मैं कहानियां लिखता था, हर दिन कुछ नया बनाता था। फिर वक्त बदलता गया और मैंने लिखना छोड़ दिया था। कुछ चीजें खोती नहीं, बस हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलती। पुराने सपने भी शायद ऐसे ही होते हैं, चुपचाप इंतजार करते हैं कि हम एक दिन वापस आए। मैंने एक खाली पन्ना लिया और पहली लाइन लिखी, कई साल बाद शब्दों ने फिर मेरी उंगलियां पकड़ी। रेडियो चुप था इस बार, कोई आवाज नहीं आई, शायद उसे पता था अब मुझे दिशा मिल गई। मैं रोज थोड़ा लिखने लगा, पहले मुश्किल लगा बहुत, फिर धीरे धीरे शब्दों ने अपना पुराना रास्ता खोज लिया। एक दिन मैंने रेडियो खोला, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की सी रोशनी थी और फिर वो भी बंद हो गई। वो रेडियो जो सिर्फ खोई हुई चीजों की आवाज सुनाता था, आखिर में मेरी अपनी खामोशी हमें नहीं भूलती। वो रेडियो जो सिर्फ पुरानी हुई चीज़ सुनाता था, मुझे मेरी सबसे जरूरी चीज तक वापस ले
गाड़ी में मैं फिर उस रेडियो के पास गया। उसे साफ करके देखा तो उसका एंटीना बिल्कुल सीधा था। मैंने बटन घुमाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने मुस्कुराकर उसे वहीं सुरक्षित रख दिया। अब मुझे समझ आ गया था, हर कोई चीज ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ चीजें वापस मिल जाएं तो उन्हें फिर खोना नहीं चाहिए। मैंने अपनी नई किताब का पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा उन सभी चीजों के नाम जिन्हें हमने खोया नहीं, बस बहुत देर तक याद नहीं किया। वो रेडियो जो सिर्फ